सिर्फ दीप और धूप दो ही चीज करते हैं। कई लोग ऐसे हैं सिर्फ क्या करते हैं, न फूल चढ़ाते न नैवेद्य करते। इनको मालूम नहीं कि दीप धूप क्यों करते। धूप देवों को खींचता है। धूप क्यों करना, देवों का आकर्षण धूप से होता है। देवों के शरीर में शक्ति दीपक देता है, मैंने पहले ही बताया। तो फिर उनको प्रसन्न करने का काम कहाँ किया। एक में तो देवों को प्राण दे रहे हो, एक से देवों को खींच रहे हो। देवों को प्रसन्न करने के लिए पुष्प या नैवेद्य जरूर होना चाहिए। पुष्प चढ़ाओ, उससे अच्छा पुष्प चढ़ा के नैवेद्य भी चढ़ा दो, बहुत अच्छा। एक पुष्प चढ़ाना है, कोई भी एक पुष्प, और एक नैवेद्य, दूध पेड़ा है, कोई भी एक छोटा सा नैवेद्य। घर में कोई भी चीज होता है, घर में रसोई बनी गरम गरम, वो भी रोटी सब्जी भी रख दें तो चले, लेकिन कोरा धूप दीप करे ना, उसके घर में 100% दरिद्रता रहती है। लिख के देता हूं, क्या रहती है। हाँ, खाली फोगटी धूप दीप करो तो देवता नाराज होते हैं। उनको दीप उनमें शक्ति डालती है। शक्ति आते ही वो देखते हैं मुझे क्या दिया। देखो कृष्णगिरी में हमारे साधना मंदिर में रात भर हम उधर रखा हुआ नैवेद्य फल उठाते नहीं। क्या नहीं उठाते। वैसे तो सूर्यास्त पहले जैन मंदिरों में उठ जाता है, इसलिए मंदिरों में उठा देते हैं। मेरे साधना कक्ष में पूरी रात नैवेद्य फल रखता हूँ। क्यों, जब जप करते समय वो देवता प्रकट हो गए तो देखते हैं कि सामने क्या रखा है। अगर नहीं है तो साधक को पागल कर देते हैं। उधर सामने कुछ होना चाहिए। आप जो कोरा कोरा बैठ करके पूजा करते हो, एक तो आपके सामने कभी देवता आना ही नहीं है, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात, वो दूर से भी दृश्य देखें तो आपके घर में कुछ नहीं, कुपित होकर के श्राप ही देते हैं। जिन घर में खाली धूप और दीप ही जलता है वो सब घर श्रापित घर है। उस घर में कभी सुख नहीं आएगा। कम से कम ये पुष्प चढ़ाना चाहिए, कोई भी छोटा फल अपनी शक्ति अनुसार। कुछ भी नहीं हो भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, अपने चाय में तो शक्कर डाल के पीते हो कि फीका पीते हो। इतने गरीब हो, फीके पीते हो, शक्कर डालते नहीं हो। तो ये कटोरी में इतना शक्कर भी सामने रख दिए तो आपका काम हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, तो इतना शक्कर जितना चाय में डालते हो वो भी एक कटोरी में रख के रख सकते हो। फोगट में पूजा करोगे श्रापित हो जाओगे। ये खास बात अभी याद आई कि घर घर में लोग खाली धूप करते, दीप करते। धूप उनको खींच देता है, दीपक उनमें प्राण डाल देता है। जैसे ही उनमें शक्ति आती है वो देखते हैं कि क्या भक्ति कर रहा है। उधर न चंदन होता है, न पुष्प होता है, नैवेद्य होता है, न कोई फल होता है। वो देखे कि बुला बुला के खींचता है, मेरे को करता कुछ नहीं है, तो कुपित होते हैं। तो पुष्प जरूर चढ़ाइए, पुष्प से देवता प्रसन्न होते हैं। पुष्प चढ़ाओ ने देवों को ओम लम पृथ्वीआत्मकम गंधम, पृथ्वी की स्वरूप मूलाधार का गंध चंदन चढ़ाते हैं। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम, पुष्प संपूर्ण आकाश की पूरी परिणाई को उनके चरण में चढ़ाता है। यम वायव्यात्मकम धूपम, ब्रह्मण्यात्मकम दीपम, बम अमृतात्मकम नैवेद्यम। पंचभूतों को उनके चरण में समर्पित करने का ये 5 है। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। पृथ्वी को चढ़ाने के बदले चंदन चढ़ाते हैं, आकाश को चढ़ाने के बदले पुष्प चढ़ाते हैं, वायु को चढ़ाने के बदले धूप, अग्नि को चढ़ाने के बदले दीप, जल को चढ़ाने के बदले नैवेद्य। ये 5 कृत्य जो करता है, पंचभूतों को देवी के चरण में डालता है तो वो बलवान और गुणवान हो जाएगा। इसलिए ये व्यवस्था आप में होनी चाहिए, का उद्धार होगा, वरना विपत्ति आएगी। आप भक्ति नहीं करते हो ऐसा नहीं है, गलत भक्ति करते हो। आप क्या करते हो, आप दुखी होने का कारण भक्ति नहीं, अज्ञानता है। क्या है, हाँ, अज्ञानता सदा दुख देगा, वो सदा परिणाम में दुख देगा। तो सुखी होने के लिए स्वस्थ सुखी भक्ति करके भगवती में विनय विवेक लाके भगवती के चरण में समर्पित होके, माँ कृष्णगिरी आ गया, मुझे क्या और क्या चाहिए माँ, मैं कृष्णगिरी आ गया, माँ तेरे चरण में आ गया, मैं भले किसी उद्देश्य से आया। देखो भाई, आप कोई भी उद्देश्य से होटल में जाओ, वहां तो क्या मिलेगा। आपका उद्देश्य खाने का नहीं हो, गलती से घुस गए हो, तो आप गलती से घुसे तो आपका उद्देश्य पूरा होगा कि होटल में जो है वो मिलेगा। हाँ ठीक है, आप कपड़े के दुकान में घुस गए, आपको कपड़े के दुकान में जाना ही नहीं था और गलती से घुस गए कपड़े के दुकान में, तो आप उधर गलती से घुसे, इसलिए आपकी मर्जी पूरी होगी कि कपड़े के दुकान में कपड़ा मिलेगा, गहने के दुकान में
नहीं नहीं, आप तो गहना लेने ही गए, नहीं तो दुकान वाला आपके लिए दूसरी चीज देगा कि गहना ही रहेगा उसके पास। तो इतने अच्छी आप में ज्ञान है, हर चीज की फटाफट जवाब देते हो। आप किसी भी उद्देश्य से नाटक करके यहाँ पहुंचो, यहाँ से तो भक्ति मिलने वाली है आपको। आप लाख कर लो, लाख रामायण करो, माता फोड़ी करो, आप किसी भी प्रयोजन से आए हो, यहाँ से तो आपको भक्ति ही मिलेगी और भक्ति के परिणाम से आशीर्वाद ही मिलेगा।